गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.7 करेंगे। देखिए 13.7 में आपको जो फिगर दे रखी है वो इन्होंने कोन दे रखा है। तो कोन हम समझ लेते हैं जैसे जोकर की टोपी होती है उस तरीके से कोन होता है। ये आइसक्रीम का कोन आपने देखा होगा, वही वाला कोन हमें पढ़ना है। बस आइसक्रीम के कोन को हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब देखिए इसमें दो हाइट होती है, ये तो वर्टिकल हाइट होती है और ये स्लांट हाइट होती है और ये रेडियस होता है। अब इसमें रिलेशन देख लीजिए, तीनों में क्या होता है, एल, एच और आर में। एल जो होता है ये तो स्लांट हाइट होती है, एच वर्टिकल हाइट होती है, आर जो होता है वो रेडियस होता है। अब देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आता है एरिया ऑफ बेस। इसका जो बेस होता है ये सर्कुलर होता है, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। सेकंड इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, पूरा एरिया इंक्लूड करते हैं, बस उसका बेस जो है वो हम छोड़ देते हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, वो होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल। और लास्ट होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्म होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये चार फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद करने हैं कोन के। अब देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको रेडियस और हाइट दी हुई है। अगर कभी भी आपको कोई हाइट बोलता है कोन की तो वो हमेशा वर्टिकल हाइट होती है। अगर वो स्लांट हाइट होगी तो वो आपको बता देंगे कि वो आप स्लांट हाइट दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। और इसकी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है और वर्टिकल हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आर कितना दे रखा है आपको, 6 और हाइट क्या दे रखी है, 7। अच्छा पाई की वैल्यू भी रख देता हूँ मैं 22/7। तो 7 से 7 कट जाएगा, ये आएगा 22/3 और 6 × 6, फिर आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ जाएगी किसकी, कोन की। अच्छा इसके सेकंड पार्ट बच्चों आपको खुद कर लेना है। फॉर्मूले आप इसके सारे के सारे याद कर लीजिएगा। अच्छा इसमें देखिए कुछ रिलेशन आप याद कर लीजिए, पहले हम बता चुका हूँ मैं आपको, फिर भी एक बार देख लीजिए। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर्स के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1/1000 लीटर्स के बराबर होता है। और अगर कोई आपसे इन दोनों में रिलेशन पूछे तो 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 के बाद 6 जीरोस सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो जितने भी वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर हमें इनका कन्वर्जन करना होता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज और लर्न कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। आपको एक कॉनिकल वेसल दे रखा है, उसका इसके भी दो पार्ट्स दे रखे हैं। उसकी रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर
और स्लांट हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसकी कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। किसमें? लीटर्स में। हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है किसमें? लीटर्स में। तो देखिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ पर कॉनिकल वेसल यूज किया तो वही हम वर्ड यहाँ यूज करेंगे। सही। और वॉल्यूम की जगह क्या लिखा है? कैपेसिटी। कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही बात होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई दे रखा है 22/7 और आर हमें दे रखा है 7 और हमें एच जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए हमारे पास एल स्क्वायर किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो एल दे रखा है 25, एच हमें निकालना है, आर दे रखा है 7। तो एच स्क्वायर कितना जाएगा? 576। तो एच आ जाएगा बच्चों 24। तो एच जो है आपको 24 मिल गया। तो 3 से ये चला जाएगा 8 टाइम्स और 7 से ये चला जाएगा। तो ये कितना आएगा? 154 इंटू 8, दैट मीन्स 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें? लीटर्स में। तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है? हमारे पास होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1/1000 लीटर्स के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा 1.232 लीटर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आपको पहले जो है यहाँ पर स्लांट हाइट दी हुई है, वर्टिकल हाइट नहीं दी हुई है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्टिकल हाइट फाइंड आउट करनी है और उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना है। अब बच्चों इसके भी आपका जो दूसरा पार्ट है वो आपको खुद ही करना है। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। आपको एक कोन दे रखा है, उसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर और इसकी जो वॉल्यूम है वो दे रखी है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या करना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है और पाई की जो वैल्यू है वो में दे रखी है इन्होंने 3.14। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों? 3.14। तो देखिए वॉल्यूम का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की जगह तो हम रखेंगे 22/7 और आर हमें पाई की जगह हमें रखना है 3.14। सही है। वैसे तो हम 22/7 रखते हैं मगर उन्होंने पाई 3.14 दे रखा है तो हम उसे पुट करेंगे। अब आर हमें निकालना है और एच जो है वो दे रखा है 50 और ये है 1570। ये चला जाएगा 5 टाइम्स तो आएगा 1570 इजिकल टू 15.7 आर स्क्वायर। सही। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 50.70 आ रहा है। 50.70 और 7 एक ही बात होता है। चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे 70। अब देखिए इससे हम आर स्क्वायर निकाल लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे 1570 अपॉन 15.70। अब इसका डेसिमल हटा दीजिए 1570 अपॉन 15.70 तो आर स्क्वायर आ गया 100। तो आर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने लिखा है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। आपको एक राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, उसकी हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर और इसकी जो वॉल्यूम है वो दे रखी है हमें 48 पाई। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। हमें इसका डायमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। डायमीटर बच्चों रेडियस का डबल होता है। तो अब देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला लगाइए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई से पाई चला जाएगा, हमें आर निकालना है और एच दे रखा है 9। तो आर स्क्वायर आ गया 16, तो आर आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर डायमीटर क्या आएगा ट्वाइस ऑफ आर, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर जो होगा किसका, बेस का, किसके कोन का, वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर आएगा। देखिए क्वेश्चन सारे इसमें इजी है, बस आपको फॉर्मूला जो है वो सारे लर्न करने हैं और कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है आपको एक कॉनिकल पिट दे रखा है। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर। अच्छा ये कॉनिकल पिट है बेटा, ये उल्टा बनना था इस तरीके से। अच्छा आगे मैंने लिखा अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। इसके टॉप का जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी 3.5/2 मीटर। अच्छा आगे इसकी जो डेप्थ है वहाँ पर रखिए 12 मीटर। डेप्थ मतलब हाइट। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। अब हमें क्या करना है, इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करनी है किसमें, किलोलीटर्स में। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला इसका, कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट। पिट मतलब गड्ढा खोदा होगा। अच्छा इसका फॉर्मूला है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह क्या रखेंगे बच्चों 22/7 और आर की जगह 3.5/2 और h की जगह 12। अब देखिए इसका डेसिमल हटा देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे इससे चला जाएगा 5 और नेक्स्ट 4 और ये 11, ये 2 और ये कितना रहेगा बच्चों 11 इंटू 5 कितना हो गया 55 इंटू 70। सही, ये इससे काट दीजिए आप 5 2 या 10, फिर आगे 385। कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं।
385 मीटर क्यूब। कैलकुलेशन में कुछ डाउट है बच्चों? दोबारा करके देख लेंगे। ये डेसिमल हटाया 20 आ गया, यहाँ डेसिमल हटाया तो 20 आ गया। अब देखिए ये से जाएगा 5 टाइम्स, ये से जाएगा 4 टाइम्स, 2 से काटा 10, 2 से काटा 11, 2 से काटा 10, 2 से काटा 2। अब 5 2 जा 10, अच्छा ये 10 बच गया ना, तो 385/10 दैट मीन्स 38.5 मीटर की। तो ये बच्चों हमारी कॉनिकल पिट की कैपेसिटी है। अच्छा अब इन्होंने कहा है इसको किलोलीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया ही था कि स्टार्टिंग में 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर्स के बराबर होता है। 1000 मतलब 1 किलो, सही। तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1 किलो लीटर्स के बराबर होता है। तो पूरा लिख दीजिए 1 किलो लीटर्स। क्लियर? किलो मतलब ही 1000 होता है, 1000 लीटर्स मतलब किलो लीटर्स। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? 1000 लीटर्स होते हैं, मतलब 1 किलो लीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे मीटर क्यूब की जगह हम क्या लिख देंगे? किलो लीटर्स लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। आपको एक कोन दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन 9856 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, इसके बेस का जो डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। देखिए ये आपको कौन दे रखा है, इसके बेस का जो डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? उसकी आधी, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछा गया फाइंड द हाइट, स्लांट हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये तीन चीजें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्म में बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा पाई मैंने नहीं बोला तो इसका मतलब 22/7 हम लेंगे और आर 14। अब इससे h निकाल लेंगे। ये 2 टाइम्स चला जाएगा तो h कितना आएगा? 9856 इंटू 3 अपॉन में 22 इंटू 2 इंटू 14। अब देखिए इसे 2 से काट दीजिए तो आएगा 4928। अब नेक्स्ट फिर 2 से काटिए 11 और ये 2664, फिर 2 से काटिए ये 7 आएगा और ये 1332। अब ये 7 से जा सकते हैं बच्चों? इलेवन से काट कर देखता हूँ इसको।
बच्चों ये गड़बड़ है, 2464 आएगा यहाँ पे, और इसका ये आएगा 1232। नेक्स्ट अब इसे 11 से काटिए तो आएगा 112। अब 7 से काटिए 16, तो h कितना जाएगा, 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। तो h हमारा जो है, इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो आ रही है 48 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखिए ये r जो है ये दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर और h दे रखा है 48 सेंटीमीटर। आपसे स्लांट हाइट पूछी है उन्होंने, h तो निकल गया, सेकंड क्या है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, वी हैव L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h है 48 और r है 14। तो L कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने स्लांट हाइट भी निकाल ली और वर्टिकल लाइन हम पहले निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वो क्या होता है बच्चों, 2 पाई RH। तो अब कोन का होता है पाई R है। पाई दे रखा है 22/7, R दे रखा है 14 और L कितना दे रखा है बच्चों 50। वो मैंने गलती से सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिख दिया था। तो कितना आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अ राइट ट्रायंगल ABC। हमें एक राइट ट्रायंगल दे रखा है ABC। विथ साइड 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और तीसरी नाप दी हो तो आप निकाल सकते हो 13 सेंटीमीटर। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर साइड के अलोंग इसको क्या किया, हमने रिवॉल्व कर दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। देखिए इसमें मैंने कहा है हमने ये जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है इसको फिक्स कर कर इस वाली साइड को हमने इसके पकड़ कर घुमा दिया इस तरीके से। क्लियर है। अब ये जो कोन बनेगा हमें क्या करनी है, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। सही, ये बच्चों आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने रिवॉल्व किया। देखिए मान लीजिए आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, सही। ये इसकी 12 सेंटीमीटर वाली साइड है और ये 5 और ये हाइपोटेन्यूज 13। अब हमने क्या किया है, इसको ऐसे पकड़ के रिवॉल्व किया है, सही।
तो जब आप इसको तेजी से रिवॉल्व करोगे तो आपको एक कोन बनता हुआ नजर आएगा, कोन बनता नजर आएगा। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, उस कोन की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो अब देखिए, ये जो इमेजिनरी कोन बन रहा है, इसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर होगी, रेडियस क्या होगी 5 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट क्या होगी 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ द कोन formed by revolving right triangle along 12 centimeter side। R क्या होगा, यहाँ पे R तो होगा 5 सेंटीमीटर और हाइट होगी 12 सेंटीमीटर। सही, स्लांट हाइट भी लिख देते हैं, उसका वैसे कोई यूज है नहीं। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई एज इट इज, आर कितना दे रखा है 5 और एच दे रखा है 12, तो ये कितना आएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम होगी किसकी, उस कोन की जो कि 12 सेंटीमीटर साइड के अलोंग राइट एंगल को घुमाने से बनेगा। सही। अच्छा, रिवॉल्विंग अराउंड का मतलब क्या होता है, हमें 12 सेंटीमीटर वाली जो साइड है उसे फिक्स रखनी है, और ये 5 सेंटीमीटर वाली जो साइड होगी इसे हम क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 7 को उन्होंने यूज कर रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7 सही अबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें उन्होंने कहा आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या किया था, 12 सेंटीमीटर के अलाउंग इस राइट ट्रायंगल को घुमाया था, तो ये एक हमारा कोण बन गया था। अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए हम थोड़ा चेंज कर दें, अब 5 सेंटीमीटर साइड जो है इसके अलोंग अगर हम रिवॉल्व करते हैं तो इसकी वॉल्यूम क्या बनेगी। अब हम क्या करते हैं बच्चों, 5 सेंटीमीटर साइड के अलोंग क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं राइट एंगल को। तो इस तरीके का कोण बनेगा। तो हमें इसकी वॉल्यूम पूछिए और इनकी दोनों की वॉल्यूम की रेशियो भी पूछिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम। अच्छा, मैं ये वाला क्वेश्चन दोबारा से करवा रहा हूँ, सही, क्वेश्चन नंबर 7 जो दोबारा से करा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इसकी वॉल्यूम पूछिए और इन दोनों की रेशियो पूछिए। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा से करवा रहा हूँ मैं। इसमें आएगा डायमेंशन ऑफ द कोन formed by revolving the right triangle along the side
12 सेंटीमीटर। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हाइट जो होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर और रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगी बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना दे रखा है यहाँ पे 5 और एच दे रखा है 12, तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अच्छा, इसको मैंने मान लिया V1। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, डायमेंशन ऑफ द कोन formed by revolving the right triangle along the side 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर के along रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस केस में, अच्छा यहाँ पर आप जो है रेडियस R1 हाइट H1 ले लीजिए। और यहाँ पर हाइट H2 और रेडियस R2। सही, तो यहाँ पर देखिए हाइट क्या होगी 5 सेंटीमीटर और रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए V2 वॉल्यूम ऑफ कोन, क्लियर? इस केस में वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू S2। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। R2 कितना दे रखा है 12 और H दे रखा है 5, तो ये आ जाएगा बच्चों 240 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों की वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है। पहले आ रहा है 100 पाई, फिर आ रहा है 240 पाई, तो अब इसे काट दीजिए 20 से, तो 5/12 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 5/12। देखिए इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 में ये और ये पूछा है सिर्फ, सही है, ये मैंने फिर भी बता दिया आपको, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया सही तो वहाँ पर 2 क्वेश्चन तो देंगे नहीं, एक ही क्वेश्चन में देंगे ना, तो वो ऑप्शन में ऐसे बोलेंगे कि पहले हम 12 के लोग घुमा रहे हैं, फिर 5 के लोग घुमा रहे हैं, तो दोनों की अलग अलग वॉल्यूम निकाले, बाद में उनकी रेशियो निकाले, इसलिए मैंने ऐसे करवा दिया। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन्होंने कहा a heap of wheat is in the form of a cone। इसमें इन्होंने कहा है आपको एक ढेर दे रखा है किसका, wheat का, और इसका डायमीटर कितना दे रखा है 10.5, तो रेडियस कितनी आएगी 10.5/2 मीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर। तो हमें क्या करना है, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम तो हम निकाल लेंगे। सेकंड, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब हमें क्या करना है, इसको कैनवस से कन्वर्ट करना है, ताकि वो करना है कवर करना है, ताकि इसको रेन से हम बचा सकें। तो आपको बताना है कितना कैनवस इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। देखिए
क्वेश्चन समझ लीजिए, इन्होंने कहा आपको हीप दे रखी है वीट की। हीप मतलब हमने एक जगह वीट इकट्ठी की होगी, उसका ढेर लगा रखा है, वो कॉनिकल शेप बनाती है, उसकी हाइट और रेडियस आपको दे रखी है। तो इसकी पहले तो वॉल्यूम पूछी है। दूसरे मैंने बताया बारिश से बचाने के लिए हम इसके ऊपर कैनवस डालेंगे, तो उस कैनवस का एरिया भी आप फाइंड आउट कर बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ हीप, सही, कॉनिकल हीप लिखते हैं, कॉनिकल हीप वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई दे रखा है 22/7, आर 10.5/2 और हाइट दे रखी है 3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 जाएगा, ये आएगा 15। अब 5 से जाएगा 3, 5 से जाएगा 4 और नेक्स्ट देखिए बच्चों 5 से काटिए 4, 5 से काटिए 21, तो कितना आ जाएगा बच्चों 22 × 63 अपॉन 16, तो ये 2 से जाएगा 11 और ये 8, तो 693/8 मीटर। तो ये बच्चों वॉल्यूम आ जाएगी किसकी, हीप। इसे अब डिवाइड करके देख लेते हैं बच्चों कितना आ रहा है। 8 8 या 64, 5 3 6 या 48, 5 0, हाँ तो ये आएगा 86.625 मीटर। अच्छा सेकंड देखिए, नेक्स्ट इन्होंने पूछा है इस पे जो कैनवस लगेगा उसका भी बच्चों हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ कैनवस, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ कैनवस फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, तो देखिए यहाँ पे कैनवस कहाँ लगेगा, इसके कर्व सरफेस एरिया पे लगेगा। क्यों, बॉटम पे तो ग्राउंड होगा ना, वहाँ आपको कैनवस लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो होगा CSF कोण। CSF कोण क्या होता है बच्चों, पाई आर। पाई है 22/7, आर 10.5/2 और एल कैसे निकालोगे, एल के लिए हम बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ये रिलेशन होता है ना, ये एंगल 90 का है, तो इस केस में एल स्क्वायर किसके बराबर होगा, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बाई पाइथागोरस थ्योरम। नहीं तो डायरेक्ट रिलेशन जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 5.25 का स्क्वायर। अब देखिए ये आपको खुद सॉल्व करना है कि यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आएगी। देखिए यहाँ पे h तो आ गया 9 और 5.25 का स्क्वायर निकालना है। 5 5 या 25, 10 2 2 6 0 5 0 1 और ये 5 2 6 2 5 2 16 5 7 2 क्या है 27.5
3625, तो एल आ गया 36.5625। ये एल स्क्वायर है बच्चों, क्लियर है। अच्छा अब देखिए एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का बच्चों क्या तरीका होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं पीछे से और यहाँ पे इधर से। तो 6 6 जा कितना होगा 36, क्लियर है। तो यहाँ तो 0 आ गया और ये आ गया 56 और यहाँ पर डेसिमल, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 का जो डबल होता है वो लिखते हैं यहाँ पर, क्लियर है। अब ये जाएगा नहीं, क्यों, अगर यहाँ पे हम 1 लिखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 बन जाएगा, कितना होता है 121, तो ये कम पड़ रहा है ना, तो एक पेयर और उतार लेते हैं और यहाँ पे उसकी जगह 0 और यहाँ भी 0। अब देखिए कितना जाएगा, ये 4 जाके अराउंड जाएगा, फिर आ जाएगा 6.04। सही, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर।